दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है सूर्य। तो सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में आते हैं और ये विश्व भूगोल का भाग है 5। तो आज के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं वो भी सूर्य से संबंधित हैं। शेयर करें इसको। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे तो समीक्षा अधिकारी हो, पीसीएस प्री का हो, लोअर का हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, सबके लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है और नोट्स बनाते चलें। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। तारीख थी 11 मार्च 2018। 11 मार्च 2018 को ये हुआ था। सूर्य पर नया सौर चक्र कब शुरू होगा? सूर्य पर नया सौर चक्र 5 जनवरी 2008 को शुरू हुआ था। 5 जनवरी 2008 को। सौर चक्र 11.1 वर्ष की खोज किसने की थी? सौर चक्र की खोज की थी सैमुएल हेनरिक श्राबे। सैमुएल हेनरिक श्राबे ने 1843 में की थी। आकाशगंगा मंदाकिनी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की औसत चाल कितनी होगी? जो आकाशगंगा हमारी मंदाकिनी है, इसकी परिक्रमा करते हुए सूर्य की औसत चाल होगी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। 250 किलोमीटर प्रति 1 सेकंड में। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको एवरेज में बोल देते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। अगर आपको शॉर्टकट में लिखा हो तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़, 14.96 करोड़। और सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास है 13.84 लाख किलोमीटर। सूर्य का व्यास 13.84 लाख किलोमीटर। सूर्य की सतह प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? सूर्य के जो केंद्र का तापमान है वो है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के केंद्र का ताप है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितना गुना है? सूर्य का जो आयतन है वो पृथ्वी से आयतन की 13 लाख गुना है। 13 लाख। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचता है 8 मिनट 16 सेकेंड में। 8 मिनट 16 सेकेंड इसको टाइम लगता है। सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष में कहते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं इसको। और सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगा लेता है 25 करोड़ वर्ष। कॉस्मिक ईयर बोलते हैं इसे। सूर्य की कुल आयु कितनी है? सूर्य की कुल आयु है 10 अरब वर्ष। 10 अरब वर्ष है सूर्य की कुल आयु। सूर्य की वर्तमान आयु है 4.7 अरब वर्ष। सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है? 4.7 अरब वर्ष। सूर्य अंततः परिवर्तित हो जाएगा किसमें? श्वेत वामन में। श्वेत वामन। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है, जो ऊर्जा का स्रोत है सूर्य पर वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है, नाभिकीय संलयन। सौर कलंक कितने समयांतराल पर प्रकट होता है? सौर कलंक होता है 11.1 वर्ष में। 11.1। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी है 32,000 प्रकाश वर्ष। 32,000। सौर ज्वाला जिसे कहते हैं सोलर फ्लेयर। सौर ज्वाला प्रकट होता है। सौर ज्वाला प्रकट होता है वर्णमंडल में। किस में प्रकट होता है ये? वर्णमंडल में। विषुवत रेखीय सौर परिभ्रमण काल। विषुवत रेखीय सौर परिभ्रमण काल कितना है? 24.47 दिन।
24.47 दिन। सौर कलंक का तापमान कितना होता है? 4500 डिग्री सेल्सियस सौर कलंक का तापमान। सौर कलंक प्रकट होता है किसमें प्रकट होता है? ये प्रकाश मंडल में प्रकट होता है सौर कलंक। सूर्य के अध्ययन हेतु यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और नासा का संयुक्त अभियान, इसे कहते हैं यूलेसिस। क्या कहते हैं इसे? यूलेसिस। यूलेसिस। सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें को क्या कहते हैं? पराबैंगनी एवं अवरक्त किरणें। पराबैंगनी एवं अवरक्त किरणें बोलते हैं जो सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें हैं उनको। हमारा सूर्य अपनी मंदाकिनी आकाश गंगा के परितः वृत्ताकार पथ पर किस वेग से घूम रहा है? जो हमारा सूर्य है वो मंदाकिनी आकाश गंगा के कौन से उसमें परितः वृत्ताकार पथ पर चल रहा है और 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये घूम रहा है। 250 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की रफ्तार से। पूर्ण सूर्यग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब दिखाई पड़ता है सूर्य क्रीट, जिसे कहते हैं कोरोना। सूर्यग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्णतः ढक जाता है तब दिखाई पड़ता है सूर्य क्रीट, इसे कहते हैं कोरोना, सूर्य क्रीट। प्रतिवर्ष सूर्य कितने तारामंडलों से होकर गुजरता है? हर साल सूर्य जो होता है 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है, 12। प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में संक्रमण करता है, इसे कौन सी संख्या दी जाती है? प्रत्येक माह सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, इसको कहते हैं संक्रांति अवस्था। क्या कहते हैं इसे? संक्रांति। और सॉलिस्टिस या संक्रांति अवस्था कहते हैं इसको। सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। यह पर्व पूरे भारत में कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाया जाता है 14 जनवरी को। इसमें क्या होता है? इसमें सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, इसलिए इसमें मकर संक्रांति कहते हैं। हब्बल का नियम किस पर आधारित है? हब्बल का नियम है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, डॉपलर हब्बल का नियम। सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? सूर्य का तापमान प्राप्त करने के लिए स्टीफन का नियम का प्रयोग किया जाता है, स्टीफन का नियम। सर्वप्रथम किसने यह बताया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं? सबसे पहले कि जो पृथ्वी है और अन्य ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस ने। सौर कलंक की गति के आधार पर सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है? सूर्य अपने अक्ष पर ही घूमता रहता है, ये गैलीलियो ने बताया था, गैलीलियो, कि ये इसकी गति कैसी है? अपने अक्ष के परता घूमता है। ग्रहों के कक्षीय नियम की खोज किसने की थी? ग्रहों के कक्षीय नियम की खोज की थी जोहान्स केपलर ने। जोहान्स केपलर ने ग्रहों के कक्षीय नियम की खोज की थी। आकाशीय पिंडों के संचालन हेतु गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं। आकाशीय पिंडों के संचालन के लिए गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं ब्लैक होल। कहते हैं जो ब्लैक होल हैं ये गुरुत्व केंद्र का काम करते हैं। सौर परिवार का गुरुत्व केंद्र है, सौर परिवार का गुरुत्व केंद्र है सूर्य। सूर्य गुरुत्व केंद्र का काम करता है। खगोल भौतिकी का जन्मदाता किसे माना जाता है? खगोल भौतिकी का जन्मदाता माना जाता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को खगोल भौतिकी का जन्मदाता माना जाता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का गणितीय सिद्धांत कब पारित किया था? ये 1664 में पारित किया था इन्होंने। कब किया था? 1664 में। किसी भी ग्रह पर कार्यशील अभिकेंद्र बल की दिशा किधर होती है?
किसी भी ग्रह पर कार्यशील अभिकेंद्र बल की दिशा होती है सूर्य की ओर। कहाँ पर होती है ये? सूर्य की ओर होती है। क्या गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के आकार, रूप, द्रव्यमान आदि पर निर्भर करता है? नहीं, ये इस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सूर्य से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे, तथ्य थे जो आपको एग्ज़ाम के लिए आते हैं। और एक एक करके टॉपिक आपको सारे क्वेश्चन इसकी चर्चा के रहेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। शेयर ज़रूर कर दें, कमेंट भी करें और ये पूरा नोट्स लिखते जाएं। नमस्कार।